साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम संपन्न हो पा रहा है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता जी का, अपने सभी बड़ों का, सभी मेंटर्स का, जिनके सिखलाई की वजह से मेरा कुछ जीवन में कुछ हल्का फुल्का बदलाव हो पाया है। साथियों, मेरा नाम अमन सिंह है और मैं रहने वाला यही पड़ोस जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। बाय एजुकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। प्रैक्टिकली मैंने कभी जॉब नहीं करी है और जॉब नहीं करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि जॉब कभी लगी नहीं है। ऐसा नहीं कि लाखों की नौकरी हमारा बाहें पसार के इंतजार कर रही थी तो हम गए, लगी नहीं। तो आज तो मैं ये बात बहुत मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में मार्केट में निकला था, लगभग 15 लाख मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से दोस्त बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। और करने जब मैं गया था तो एक ही मन में सपना था कि यार डिग्री करने के बाद में 100% बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगी, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्त, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से दोस्त मैं बिलोंग करता हूँ। हमेशा माँ बाप ने एक ही संस्कार दिया बेटा कि हमारा शायद हमें मौका पढ़ने लिखने का नहीं मिल पाया, शायद हम अच्छी सर्विस अच्छी नौकरी जगह नहीं ले पाए, लेकिन बेटा हम तुम्हारे ऊपर अपना जीवन पैसा सब कुछ लगाएंगे। तुम ही को हमारे परिवार का, खानदान का इतिहास भूगोल बदलना है। इसी सोच के बचपन से यही सारी बातें मैं भी सुनता था और मन में एक संकल्प रहता था कि यार अमन कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। मैं भी दोस्त पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मैं बताना चाहूंगा जहां पर भी मैं रहा हूं हमेशा वहां पर मैं टॉप किया हूं, चाहे वो हाई स्कूल था, चाहे इंटर था, चाहे बीएससी थी, चाहे बीटेक था। 83% से दोस्त पास आउट होने के बाद भी जब अपनी डिग्री को लेकर के दोस्त मैं मार्केट में गया नौकरी के लिए, मैं रियल आपसे बता रहा हूं दोस्त, 15 लाख रुपए की डिग्री की 15,000 रुपए कोई कीमत नहीं लगा रहा था। 15,000 रुपए। मैं रोज सुबह घर से निकलता था, रोज शाम को घर पे आता था, रोज बैठ करके माता पिता पूछते थे बेटा कहीं कोई बात बनी, तो हमेशा जवाब ना रहता था। 6 महीना गुजर गया, ज्यादा दिक्कत नहीं थी दोस्त। 1 साल गुजर गया, दिक्कत नहीं थी। मैं कुछ पैसे नहीं कमाता था। अगर मुझे घर से कहीं बाहर भी निकलना होता था, अगर टेम्पो का किराया भी 10 रुपए मुझे चाहिए होता था, तो मैं अपने पिताजी से ही मांगता था, तभी मुझे मिल पाता था। मैं कुछ करता नहीं था। 2 साल दोस्त डिग्री को लेकर के निकल गया। मैंने बहुत बड़ी बड़ी फर्म में दोस्त अप्लाई करके किया है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म में, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। और इस बिजनेस प्लेटफॉर्म की अगर मैं बातचीत करूं, बहुत सारे लोगों को अपनों पर बिलीव ही नहीं हो पाता है। लोग भरोसा ही नहीं कर पाते अपने पे, अपने दोस्त पे, अपने मिलने वाले पे, बहुत करीबी इंसान पे दोस्त बिलीव नहीं कर पाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को अमन ने व्हाट्सएप चैट में ही ज्वाइन कर लिया था। व्हाट्सएप चैट पे ही मुझे व्हाट्सएप चैट पर ही भरोसा हो गया था कि यार अमन अगर जिंदगी में कहीं से बदलाव अगर हो सकता है तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से बदलाव हो सकता है। और मैं बताना चाहूंगा वो व्हाट्सएप चैट किसी और का नहीं, हम सभी के मेंटर पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री ज्ञानधर गुप्ता जी का चैट था। एक नॉर्मल से स्टोरी के रिप्लाई दोस्त मैंने किया सर को, सर ने मुझे कुछ बातें समझाई, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जर्नी की मैं बातचीत करूं दोस्त, कहानी बहुत लंबी है दोस्त, समय बहुत कम है। इसी साल गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं डायमंड बनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे जरूर दोस्त शेयर करूंगा। जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने आए थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने था कि मैं इंजीनियर था और मुझे दवा बेचना था। कई बार ऐसा होता था कि हमारे पिताजी, हम लोग ठाकुर हैं, तो ठाकुर के ठिकाने ठेके और थाने। तो हमारे पिताजी बहुत शौकीन आदमी हैं। हाँ समझ के लग रहा है, हाँ बहुत शौकीन आदमी है। तो कई बार तो बड़ा लफड़ा हुआ है घर पे, मैं आपसे क्या बताऊं। एक बार तुमको बुला के पूछा था बेटा एक बार बैठो, हमको एक बात क्लियर कर दो। तुमने कहा बताइए। बोले बेटा हमसे हमारे कई सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो हम क्या बताएं, पढ़ाया इंजीनियरिंग, साला बन गया डॉक्टर। तो बहुत सारे दोस्त लफड़े आए, बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं आई। मैं रियल आपसे बताना चाहूंगा दोस्त, इस बिजनेस में जब मैं ज्वाइन किया था बहुत सारा विरोध समाज का, बहुत सारा विरोध परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहुत सारा विरोध मैं देखा हूं। जब बिजनेस को दोस्त स्टार्ट किया था, मैं रियल आपसे बता रहा हूं, कोई विश्वास करने को नहीं तैयार था, कोई भी।
इवन माता पिताजी भी करने को तैयार नहीं थे, कोई तैयार नहीं था। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे गुरु के रूप में श्री कुलदीप सर का आशीर्वाद मिला था। दोस्त, मुझे बहुत अच्छे से दिन याद है, जुलाई 2019 में मैं सर के साथ में पहली बार बैठा था। सर ने कुछ बातें मुझे समझाई थी, जीवन की कुछ कैलकुलेशन मेरे को बताई थी और मुझे लिख करके बताया था कि अमन जी आप भरोसा करिए, विश्वास करिए, अगर आप इस व्यवसाय को आने वाले 4 से 5 साल दे देते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपलाइन की बातों को मानते हैं, 100% आप अगले 4 साल के अंदर 2 डायमंड बनेंगे। दिक्कतें कितनी भी आए, समस्याएं कितनी भी आ जाए आपके सामने, बस एक काम करिएगा, बिजनेस को क्विट मत करिएगा, बिजनेस में रुकिएगा नहीं, गैप मत करिएगा, 100% दोस्त आप डायमंड बनेंगे। बहुत सारी दिक्कतें समस्या आने के बाद मेरे को समझ में बात आ गई थी, मैंने इस बिजनेस में एक सिंगल दिन गैप नहीं किया, उसकी वजह से लगातार सफलता पैदल से इस काम को स्टार्ट किया था। आज इस बिजनेस पर 10 लाख या 20 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्त मैं आपको बता दूंगा, गर्व से शेयर में स्टेज के माध्यम से कर दे रहा हूं। एक बार मैं अपने पिताजी के कारखाने में, अभी रिसेंट की 2.5-3-4 महीने पहले की बात है, हमारे कारखाने के बाहर एक सज्जन वेल्डिंग करते हुए बैठे हुए थे और ऐसे कोई चर्चा चली तो हमारे पिताजी ने हमसे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में अगर भगवान ने चाहा तो स्कॉर्पियो गाड़ी में बेटा तुम लोग को हम घुमाएंगे। और मैंने वहीं अपने पिताजी से कमिटमेंट किया था, हमने कहा पिताजी कोई बात नहीं, शायद आपको मौका AWPL पहले ना मिली हो, लेकिन आपकी औलाद को मिल गई है, अगले जन्म में नहीं, साल अपने बाप के औलाद होंगे तो इसी साल स्कॉर्पियो में बैठा लूंगा। ताली मत बजाना, ताली मत बजाना। स्कॉर्पियो की सोच थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से इसी साल धनतेरस पर 51 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी गुरुजी मैं बुक करने जा रहा हूं और अपने पिताजी को गिफ्ट करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्त छोटी सी जर्नी है, कहां से, अभी हम लोग कभी बैठ के परिवार में डिस्कशन करते थे कभी घूमने के लिए, तो गंगा बैराज और बिठूर से ऊपर की कभी हमारी सोच नहीं गई है। लेकिन इस व्यवसाय की बदौलत इसी साल मैं अपने पूरे परिवार के साथ में दुबई यात्रा भी करने जा रहा हूं, अगले महीने थाईलैंड भी जा रहा हूं और जनवरी में मलेशिया भी जा रहा हूं, और ईश्वर चाहेगा तो अगले साल मालदीव, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप में मैं जाने वाला हूं। बाकी दोस्त जर्नी बहुत बड़ी है। डायमंड जब जिस दिन बनूंगा, आज विकास सर का दिन था, एक गुरुजी अगले 2-4-6 महीने के अंदर हमारा भी दिन आने वाला है, उस दिन मैं शेयरिंग करूंगा कि कैसे कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है। बाकी आप सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंसफुली सुना, मैं अमन आप सभी लोग का दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।